सिर्फ और सिर्फ लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो एमएलए हैं वो उनके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। जज्बात में लोगों ने एक गुस्ताख को हटाने के लिए एक बाहर के एमएलए को लेकर, बाहर के आदमी को लेकर के एमएलए बना दिया। लेकिन हम सोचे थे कि एक बेहतर काम होगा, लेकिन यहां के लोग को रुसवाई के अलावा कुछ नहीं बोला। जो पिछली बार का जो था उसने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा। 3.5 साल के अंदर तुम्हारा एमएलए क्या क्या काम करको है बोल को चलो जाएंगे आओ। पाइपलाइन का रंदे, रोड का रंदे, सैनिटरी का रंदे, लाइट का रंदे, खंबे रंदे, कौन सा नए खंबे डाल को है, कौन सा नया रोड डाल को है, चलो आओ जाएंगे। आज तुम्हें बोल रही कोई जाको मत चाहिए, तीरने की वीडियो निकाला ला रहे, हाके एक डाल रही सोचिए। लीडर को तुमने खाली 4 लीडर को तुम्हारा एमएलए अच्छा लगता रहेगा। 2,30,9,000 वोटर आए तो यहाँ 2,30,9,000 वोटर में कौन भी खुश नहीं है। खाली 4-5 लीडर के वास्ते खुश हो गए तो तुम्हें एमएलए की वाहवागिरी करने को रहे तो दूसरा एमएलए कर क्या रहा है। अब मेरे पास तकरीबन 3 वर्क ऑर्डर है जो डीजे के इलाके के, कोई 4 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है, और एक 2-4 करोड़ के और एक 5 करोड़ का मेरे पास है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सिर्फ पेपर पर है। ड्रेन का, रोड का काम हो रहा है बोल के बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम आज यहां के एमएलए एसी श्रीनिवास से मुतालबा करते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। तिप्पेस्वामी जो इंजीनियर है जिनको इसके सवाल किया गया अब तक उसका जवाब नहीं आया। उल्टा जिस नौजवान ने उनके ऊपर सवाल खड़ा किया, डॉक्यूमेंट्स निकाला आरटीआई डालकर, उसके ऊपर केसेस बन जाते हैं। यह आज हालत है, गुंडागर्दी चल रही है। आज पुलकेशी नगर के अंदर, आज कांग्रेस की हुकूमत के अंदर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। एक नौजवान बच्चा के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है, उसके ऊपर कंप्लेंट। आज 2,40,000 अपने आई, अगर 50% अपनी भी 1,20,000 अपने के सवाल करे तो 1,20,000 अपने हम कंप्लेंट देते तुम्हें देते क्या बोलो। इसके वास्ते जितनी सो आवाम तुम ना किसकी की नाराजगी में किसी के हराने के वास्ते भाई फ्लूक। जैसे कि आप तमाम जानते हैं एमआईएम के कई सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। हमारे खिदमत पिछले 11 साल से यहाँ पे चल रहे हैं। आज जब हमारे वरलक्ष्मी वार्ड के हमारे प्रेसिडेंट हमारे मुजाहिद भाई की तरफ हम आए तो हमने ये हम तो बार बार देख रहे हैं, आपने भी न्यूज बनाई है कि आज टैनरी रोड की हालत किस तरह है। हम तमाम जानते हैं, आप देख सकते हैं टैनरी रोड आज बैंगलोर शहर का हिस्सा लग ही नहीं रहा। लग ऐसे रहा है कि हम किसी देहात में हैं जहां के रोड आप देखेंगे ऐसे लग रहे हैं जब मिट्टी के रोड वापस आ गया। हम ऐसे लग रहा है कि 80s के जमाने में वापस आ गया। 80 के दशक में जैसा था वो हालत का टैनरी रोड बना दिया है। मल्टीपल रीजन से हम समझ सकते थे कि मेट्रो का काम चल रहा था, लेकिन मेट्रो का काम कब का हो चुका है। अभी तो अंदरूनी काम चल रहा है, बाहरी हिस्सा काम होके अरसा बीत गया। लेकिन आज भी यहाँ की आवाम, पुलकेशी नगर की आवाम इस तकलीफ से गुजर रही है कि बार बार न्यूज बनाने के बावजूद आप जैसे सहाफियों ने कई सारे न्यूज बनाए, लेकिन यहाँ के एमएलए के कान में जू तक नहीं पड़ रही। और यहाँ के डेवलपमेंट, हमारे रियासत के डेवलपमेंट मिनिस्टर जो बैंगलोर डेवलपमेंट मिनिस्टर है, जो कृष्ण बैरागौड़ा साहब है, मेरा उनसे सवाल यह है कि आप फुटपाथ तो बचा रहे हैं, रोड कब बचाओगे साहब? आप रोड कब बचाएंगे? फुटपाथों में गरीबों को हटाया जा रहा है, जिनको बीबीएमपी से उस टाइम पे लाइसेंस दिया गए थे, वैसे दुकानों भी हटाया गया, लेकिन रोड डेवलपमेंट कहाँ है? आप कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में मैंने उनका इंटरव्यू सुना कि लोग बिना फुटपाथ के रोड पे मर रहे हैं। ये क्या है हालत है? ये बताइए क्या हालत है? यही करना था आपको, ये हालत दे रहे हैं। ये डेवलपमेंट है बैंगलोर का। आपने बड़े शौक से बीबीएमपी से उसका नाम हटाकर जीबीए बैंगलोर, ग्रेटर बैंगलोर अथॉरिटी बोल के बना दिया। ये ग्रेटर है? अगर इस शहर बैंगलोर ये ग्रेटर है तो मैं समझता हूं जब बीबीएमपी था वो बेहतर था ना। जीबीए के इलेक्शंस करवा रहे हैं, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है। आज तमाम जो भी चीजें हो रही है सिर्फ और सिर्फ उस इलाके के एमएलए के हाथ से हो रही है। और एमएलए कर क्या रहा है? मेरे पास तकरीबन 3 वर्क ऑर्डर हैं जो डीजे के इलाके के हैं। कोई 4 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है, और एक 2-4 करोड़ के और एक 5 करोड़ का मेरे पास है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सिर्फ पेपर पर है।
ड्रेन का, रोड का काम हो रहा है करके बोल रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम आज यहां के एमएलए एसी श्रीनिवास से मुतालबा करते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। तिप्पेस्वामी जो इंजीनियर है, जिनको इसके सवाल किया गया, अब तक उसका जवाब नहीं आया। उल्टा जिस नौजवान ने उनके ऊपर सवाल खड़ा किया, डॉक्यूमेंट्स निकाला आरटीए डालकर, उसके ऊपर केसेस बन जाते हैं। ये आज हालत है, गुंडागर्दी चल रही है। आज पुलकेशी नगर के अंदर, आज कांग्रेस की हुकूमत के अंदर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कर्नाटक कम यूपी बिहार ज्यादा लग रहा है, जहां पे बुलडोजर की सरकार जो चल रही है ना, उस हिसाब का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को इस जमहूरियत में, डेमोक्रेसी के अंदर सवाल करने का पूरा हक है। अगर सवाल कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर केसेस लगाना और धमकियां लगाना करना है, यह सरासर जुल्म है। आप काम करके दिखाइए ना। तो ये पैसा कहां गया? ये आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। मेरे हाथ में अभी 14 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, और भी है, और इंशाल्लाह हम और आगे दिखाएंगे इसको। अभी मेरे हाथ में 13 से 14 करोड़ का जो सैंक्शंस हुए, उसका पेपर मेरे हाथ में है। ये अगर इतने सैंक्शंस होने के बाद भी, ये अगर सैंक्शन होकर काम हो गया बोल के वर्क कंप्लीशन लेटर्स भी है, देखिए जॉब नंबर सर्टिफाइड, ये भी है। बावजूद इसके अगर आप जाके उस इलाके में जहां पर ये काम हुआ है बोल के जो दिखा रहे हैं, ये मोदी मस्जिद के पास, उसके पीछे का इलाका, ये कौन सा है अपना, ये मोदी रोड का एक है, ये कौन सा वाला है? ये गोवा गार्डन का है, ये उर्दू स्कूल के पास का है, ये वर्मन लक्ष्मी का नगर का है। इस इलाके का आप जाइए, हमारे साथ ही जाएंगे, आपके सामने जो काम हुआ है बोल के बता रहे हैं, उसकी हालत जाके देखिए। तो ये पैसा कहां गया? तो ये हालत क्या है? आज लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। हम अभी 4:30 बजे ना पीक आवर से अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो हालत ये है। अगर सोचिए 5, 5:30 बजे के बाद जब लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं या जा रहे हैं यहां से लोग, तब ये हालत यहाँ के रोड में, अब इस वक्त पर यह हालत है, तो सोचिए 6-7 बजे हालत क्या होती है। कदम रखने की जगह नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो एमएलए हैं, वो उनके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। जज्बात में लोगों ने एक गुस्ताख को हटाने के लिए एक बाहर के एमएलए को लेकर, बाहर के आदमी को लेकर के एमएलए बना दिया। लेकिन हम सोचे थे कि एक बेहतर काम होगा, लेकिन यहां के लोग को रुसवाई के अलावा कुछ नहीं बोला। जो पिछली बार का जो था, उसने जितना काम नहीं किया, उससे ज्यादा काम ये नहीं कर रहे। हालत देखिए आप, अब तक देख सकते हैं, इलाके का दौरा मुआयना कर सकते हैं। हम तमाम मिलकर करेंगे फिर इंशाल्लाह। वीडियो बनाया कि काम चल रहा है, शायद मैं समझता हूं जो लीडर हो, आप जिनको लीडर बोल रहे हैं, मैं तो नहीं समझता उनको लीडर। पहली बात, लीडर वो होता है जो आवाम के साथ खड़ा हो। जो लीडरों के साथ खड़ा होता है उसको लीडर नहीं बोलते। आप जानते हैं हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उनको क्या कहते हैं बोल। अगर लीडर है तो आवाम के साथ खड़ा हो, आवाम की तकलीफ को देखा जाए, आवाम को जो तकलीफ हो रही है उसके साथ खड़ा होने वाला लीडर होता है, उसको लीडर कहते हैं। ये नहीं कि कहां पे एक पट्टा मार दिया, कहां पे एक ताश डाली, कहां दिखाइए ना। ये मेन रोड पे खड़े हैं ना, हम टेनिडी रोड के मेन रोड पे खड़े हैं ना, कहीं और जगह नहीं खड़े हैं ना। तो बताइए क्या काम हुआ है? बारिश पड़ रहा है, बारिश की मैंने वीडियो देखा इब्राहिम भाई, तो किस तरह से हुआ। बार बार हमारे मुजाहिद भाई भी यहाँ पे बहुत आवाज उठाए इस चीज को लेकर। अब किस चीज से लड़े हम, क्या क्या चीज का इन लोगों को याद दिलाए। हमेशा इस हुकूमत को जब तक आप जगाएंगे नहीं, ये हुकूमत हरकत में नहीं आ रही है। काम क्या कर रहे? फुटपाथ हटाना, लोगों की रोजियों को मारना, ये काम है क्या? बताइए आप। तो हम चाहते हैं, मेरा सवाल, मेरी अपील कृष्ण बैरागौड़ा साहब से यह है कि आप, और डीके शिव कुमार साहब से भी है, कि आपने कहा था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्शन करता है तो ये क्या है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। एम्बुलेंस को देखिए, अभी एम्बुलेंस आ रही है, बताइए कैसे जाएगी एम्बुलेंस? कितना टाइम लगेगा? ये वहां हॉस्पिटल पहुंचने तक शायद पेशेंट अगर सीरियस है तो चला ही चलेगा। ये हालत है। देखिए आज, देखिए आप, तो कितना टाइम लग रहा है एम्बुलेंस को पहुंचने में। देखिए आज ये हालत बना के इन लोगों ने छोड़ दिया है इस इलाके को। मेरी अपील कृष्ण बैरागौड़ा से
और डीके शिव कुमार साहब से ये है कि आप इस इलाके को सीरियस लीजिए। अगर पुलकेशी नगर में बार बार यहाँ की हुकूमत को वापस लेके आया, बार बार यहां से एमएलए को जिताया गया है और यहाँ की लोग में 80% से ज्यादा इस हुकूमत को, वो हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम ने मिलकर, यहाँ के लोगों ने यहाँ के मिलकर इस हुकूमत को जिताने की पूरी कोशिश करके जिताया है। लेकिन इन रिटर्न क्या मिल रहा है? मैं हमेशा कहता हूं पुलकेशी नगर के इलाके में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टैनरी रोड एंड अराउंड, वो डीजे हल्ली हो, जो पुराने इलाकों के नाम ले रहा हूं, उनेश्वरा नगर, कुशाल नगर हो, सगायापुरम हो, आप जाके देखिए हालत है। I have a clear question to Mr. Bairegowda. You've been talking so much about the development. Where is the development, boss? Show me the development. Is this what your development is all about? You have been in the power from last 3.5 years. तो आपका यही है क्या? So I am questioning you. When you are able to make poor people from the footpath, you are removing them from there, despite they had licenses. Then why the hell that development is not happening? Why the people of Bangalore and especially Pulkeshi Nagar? Because ये तो पूरे शहर की हालत है. The entire Bangalore today is suffering. हर इलाके में ये प्रॉब्लम है. तो मिस्टर Bairegowda, my question is very simple to you. You tell me, you tell us, all of us, you are answerable to us. तो आप बताइए कि ये हालत कैसे होगी. You need to answer for this. तो हम ये मुकम्मल पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो भी इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द बनाएंगे, जहां पे और भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, जहां पे और पानी की किल्लत कितनी है. यहाँ पे हम तमाम जानते हैं इब्राहिम भाई, पानी की किल्लत कितनी है. वीक में एक दिन पानी आता. इमेजिन कीजिए आप, लोग कहां से ये भरेंगे. अभी मैंने रिसेंटली 10 दिन पहले सुना कि यहाँ पे 4 MLD की लाइन आ रही है. 4 MLD इस इलाके के लिए. आप इमेजिन, 7 वार्ड, अभी जो नए वार्ड बने GBA के, उसमें 7 वार्ड के लिए 4 MLD. 4 MLD में कितना आता है साहब पानी? 4 लाख लीटर आता है साहब. 4 लाख लीटर बसा जाएगा क्या? 40 लाख लीटर बसा जाएगा क्या? 25,000 घर ज्यादा से ज्यादा. यहाँ पे एक वार्ड में उससे ज्यादा घर है. अब बताइए 7 वार्ड को आप कैसे पूरा करेंगे? तो आप जो ये तमाम चीजें लेके आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट से जो आपने अलोकेशंस किए बजट्स का, इसमें ये काम होगा क्या? बताइए. तो हमें इसका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. देखो, कई दिन से मैं देख ले को हूँ टैनी रोड का मसला. अब फिलहाल टैनी रोड के मसले पर बात करता हूँ मैं. हर कोई बोल रहा है कि टैनी रोड में ऐसा काम हो रहा है, ये हो रहा है, बेहतर से बेहतर काम हो रहा है. 35 साल तक हमने पानी की किल्लत नहीं रहती, बेहतर से बेहतर काम हो रहा है बोल को. 35 साल कौन देखे, उससे हमने क्या भी ये नहीं है. हमें देख रही कि नहीं, कौन देख रही है. सबसे पहले सवाल जो मेरा लीडर से है, MLA से है, यहाँ पे जो 4 MLD तुम्हें जो डाल रही GLR ले रही तुम्हें 4 MLD, वो कौन सी एरिया को तुम्हें ले रही? तुम्हें इतने कॉन्फिडेंट है कि 35 साल तक पानी की किल्लत क्या भी नहीं रहती, पानी की प्रॉब्लम नहीं रहती. इसके वास्ते तेरे खुद के वास्ते वाक़ा बिल्डिंग है बोल को. चलो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बात मान लेती है, वाक़ा बिल्डिंग है रहता है. 4 MLD कितने इलाके को देती है? 4 MLD जाको, 1 MLD जाको 10 लाख लीटर, 4 MLD जाको 40 लाख लीटर, वो कितने इलाके को आती है? सबसे पहले उसका क्या है जवाब दो. और जो तुम्हें आपको हर जने जाको जो बोल रही है, दिखा रही नहीं इसमें काम कर रही है, उसके वास्ते ये हो रहा बोल को. देखो भाई, काम करे के बाद जो पैचेस डालती है, पैचेस डालना जरूरी है. गवर्नमेंट के एक्ट से, तो GPA का एक्ट है, वो हिसाब से देखो, पहले पैचेस डालकर बाद में रोड डालते सो. तो व्हाइट टॉपिंग कर रही है, फिर कौन सा क्या कर रही है, पहले पैचेस कवर करना. ऐसा तो पूरी हमारी एरिया के अंदर 3.5 साल से जितने भी पैच वर्क थे, आज तक पैचेस वर्क नहीं कर कोई तुम्हारा MLA. पैच वर्क का रहा काम पेंडिंग, सीधा रोड खोदे, रोड डाला ले. वो भी 3.5 साल में कौन सी भी इतनी बड़ी गली को तुम्हें रोड डाल को नहीं. आओ डीजे हल्ली चंदे, खाली एक प्रेसिडेंट छोड़ डाल को. प्रेसिडेंट के बाद जाको 6 इलाके जैसे कि SK गार्डन है, डीजे हल्ली है, मनेश्वरा नगर है, कावल पैसंद्रा है, पूरा कुशाल नगर है. आओ पूरे का जायजा लेंगे. 3.5 साल के अंदर तुम्हारा MLA क्या क्या काम कर को है बोल को. चलो जाएंगे. आओ पाइपलाइन का रंदे, रोड का रंदे, सैनिटरी का रंदे, लाइट का रंदे, खंबे रंदे, कौन सा नए खंबे डाल को है, कौन सा नया रोड डाल को है. चलो आओ जाएंगे. आज तुम्हें बोल रही कोई जाको मच्छी ये तीरने की वीडियो निकाला ला रहे, हकीकत डाल रही. सोचिए लीडर को तुमने खाली 4 लीडर को तुम्हारा MLA अच्छा लगता रहेगा. 2,30,9,000 वोटर आए तो यहाँ 2,30,9,000 वोटर में कौन भी खुश नहीं है. खाली 4-5 लीडर के वास्ते खुश हो गए तो तुम्हें
तुम्हें एमएलए की वाहवागिरी करने को रहे तो दूसरे आवाम कहाँ गई? तुम्हें 4 जने सेलेक्ट करे, 11 जने सेलेक्ट करे, तुम्हें आवाम सेलेक्ट करी सो कौन सी की एक नाराजगी में इसे बाई चांस बना डाले एमएलए, बाई चांस एमएलए बना डाला। काम कर रहा क्या एमएलए तुम्हारा? एमएलए काम कर रहा क्या बोलो? कौन थे एक नौजवान आपका आवाज उठाया इमीडिएट स्टेशन में कंप्लेंट नहीं तो रोलिज्म। ये अगर चलना ना करे कोसे भी नौजवान के अंदर पुलिस नगर के अंदर किसके भी ऊपर एमएलए कहते भी इलीगल काम कर को कहते भी एक बेगुनाही गुनेगार की एक बेगुनाह आदमी को गुनेगार बना कहते कंप्लेंट दिया। ये हमारी टीम एमआईएम की सबसे पहले धरने में बैठी है। कंप्लेंट होना नहीं, रोडिज्म होना नहीं। अगर सीधे तरीके से सवाल कर रहा है एमएलए से तो एमएलए का ये जरूरी पड़ता है कि जवाब देना, एमएलए को जरूरी है जवाब देना। ये कंप्लेंट ना कर ले को ये कर ले को न करो, सीधे तरीके से आरटीआई जब डाल को एक नौजवान 15-20 करोड़ का तुमने ले लिया वो घोटाला दिखा रहा है, वो घोटाले का जवाब दो अच्छे तरीके से। उन्हें भी आरटीआई ना डालो कर रहा, उन्हें रोडिज्म कर उन्हें स्टेशन को गया काम भी नहीं गया ना। एक आरटीआई डाला यहाँ तिप्पामी बोल को है यहाँ का इंजीनियर उसका ने यहाँ को एक उन्हें जाको कृष्णप्पा बोल को थ्रू से कंप्लेंट करा कोई किसके दबाव पर आपको कंप्लेंट करे भाई? तुमने आंखों को साथ नौजवान कहते मारिया तुम्हें जो दल को ही उसके ऊपर 358 कहते 308 कहते एक्सटॉर्शन कराया करते नौजवान वो कोसे थे इसमें एक्सटॉर्शन कराया बोल को नौजवान की आवाज को दबाव ना को। तुम्हें है ही लीडर मानता हूं, तुम्हें एक कांग्रेस पार्टी के ही तुम्हें रहो, हमें नहीं बोल रही कि इतना भी तुम्हें मोहब्बत में नको गिर जाओ के क्या सही क्या गलत देखने के वास्ते पहले जानो क्या सही है क्या गलत है, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाद में तुम्हें क्या करती करो, जो भी कर रही लीगली करो। इलीगली रोडिज्म करना, बेगुनाह के ऊपर जाकर बेकार के कंप्लेंट दर्ज करना वो सब बंद करो। काम के एतबार से आज हमें उतर को ही यहाँ एक नौजवान को एक तकलीफ हो रही है बोल को उतर को ही हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बेंगलोर से उन्हें पूरी कार्रवाई कर ले को ही जीबीए कमिश्नर तक को जाले को ही बात कर ले को ही इंशाअल्लाह। किससे भी हम बोल रहा हूँ यहाँ के एमएलए के आदमी को रंधे क्या भी रंधे बात करना है जैसे तरीके से आदमी तुम्हारा लीगली बात कर रहा आराम से वो तरीके से तुम्हें बात करो। एक नौजवान बच्चा के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है उसके ऊपर कंप्लेंट आज 2,40,000 आदमी आई, अगर 50% आदमी भी 1,20,000 आदमी का सवाल करे तो 1,20,000 आदमी को कंप्लेंट देते तुम्हें देते क्या बोलो? इसके वास्ते जिते ही आवाम तुम ना किसकी की नाराजगी में किसी के हराने के वास्ते भाई फ्लूक जिता डाले एमएलए को। मुझे मालूम हुआ एमएलए बोलते जाते हैं अरे मुझे क्या भी नहीं खाली एमएलए का लेवल रहा तो बस मुझे अरे भाई काम करो भाई, अवाम है इंशाल्लाह ये बार अवाम सब जने जाग को ही पुलिस नगर की अवाम जाग को है। बेहतर से बेहतर जवाब इंशाल्लाह आने के इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन में ये एमएलए को दिखाती। ये एमएलए क्या है एक डिक्टेटरशिप के सका मई एमएलए मेरे अलावा कौन भी नहीं मई एमएलए। अरे रहो एमएलए काम भी करो एमएलए जैसा, खाली मई एमएलए बोल को पहले आना था इनोवा में बाद में फॉर्च्यूनर आज डिफेंडर आओ तुम्हें कहीं में थे मगर जो अवाम तुमना जो अहदा तुमना अवाम सेलेक्ट कर को देखो है 80,000 ऊपर से वोट आन तुमना दाल को ही तुम्हारे चेहरे से नहीं 3 जगह हारे देवनहल्ली महादेवपुरा सब जगह हार को आपको भाई फ्लूक में जीता ले। यहाँ जीतने के वास्ते ये श्रीनिवास की जरूरत नहीं थी, किसी से भी एक राह चलते हुए आदमी को भी ले खड़ा थे तो इलेक्शन मार डालता। नाराजगी थी वो नाराजगी आदमी यहाँ निकाले। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आया रिजल्ट अल्लाह की मर्जी और हमारे अवाम की मर्जी यहाँ। मगर हमारे उलमाए दीन बहुत बड़ी मेहनत पड़ को ही वो उलमाए दीन की लाज रख ले को काम कर डालो। यहाँ के बहुत बड़े दानिश्वरां की बहुत बड़ी मेहनत है, सोशल एक्टिविस्ट की बहुत बड़ी मेहनत है, उनकी लाज रखते हुए मैं यहाँ से एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ ऐसे श्रीनिवास को यहाँ का क्या भी है मसला जितना भी मसला है हमारे एरिया का हल करो। और ये जो पेपर्स हैं हमारे पास एक नौजवान निकाल को जो नौजवान ने हक की आवाज उठाया उस हक की आवाज को दबाने देना को कोई भी नौजवान को दबाना को अगर से कोई भी नौजवान को कहती वो होगा सबसे पहले इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी आपको खड़ेंगी।